प्रशांत किशोर इस बार क्या किंग बनेंगे या किंग मेकर बनेंगे? बिहार की जनता, बिहार के लोग किंग बनने जा रहे हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। अब बिहार नवंबर के बाद बिहार में एक दौर शुरू होगा जो आने वाले 10 साल 15 साल बिहार के इतिहास के गोल्डन टाइम होंगे, जहां पर लोग बिहारी कहना गर्व की बात मानेंगे, जहां लोग देखेंगे कि विकास क्या होता है। जो मैं बात कहता हूं कि अगले 10 साल 15 साल में लोग देखेंगे कि लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से आकर बिहार में नौकरी, मजदूरी, रोजगार करेंगे। आपकी पार्टी का प्रदर्शन क्या होगा? आपका क्या आकलन है? कितनी सीटें आपको लगता है? आपको 2-3 साल से बता रहे हैं कितनी सीट, क्या अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी बड़ी बहुमत की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। और आपकी क्या भूमिका होगी यदि अच्छा हुआ? यदि अच्छा नहीं, अच्छा तो होगा ही। हमारी भूमिका होगी कि बिहार सुधरे। मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, हम आप जितने लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है भैया, इन चीजों में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। सभाओं में आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जैसा छोटा सपना मेरा नहीं है। मुख्यमंत्री आपको छोटा लगता है? बिल्कुल छोटा लगता है। प्रधानमंत्री बनना? नहीं नहीं, बिहार को सुधारना बड़ा चैलेंज है। मुख्यमंत्री तो यहाँ 50 बने हैं। आप बताइए, आप 15 में यहाँ पत्रकार थे, बड़े पत्रकार थे। 15 में जो भी सरकार बनी, मैं आगे जीतूंगा हारूंगा क्या करूंगा उसको छोड़ दीजिए, मेरा आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। 15 में जो सरकार बनी उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरी थी, मेरी पकड़ थी। जो लोग मंत्री बने होंगे मेरे बिना सहमति के नहीं बने होंगे। 7 निश्चय प्रोग्राम मेरे कहने पर बनाया गया। नीतीश जी जो मैं चाहता वो कर सकता, अगर मैं चाहता तो मंत्री बनने से कौन रोक रहा था? कभी आपने देखा प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार से एक सिपाही लिया हो? कभी मैंने कोई बंगला गाड़ी ली हो, कोई पद लिया हो? नीतीश जी ने सलाहकार बनाया, हमने आज तक उसका चार्ज भी नहीं लिया उस समय। हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, जितनी भी सभाएं आप कर रहे हैं, जो मैं भाषण देख रहा हूं, उसमें जो सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये कि लोग अपने बच्चों का चेहरा देखकर इस बार वोट डालें, जाति को छोड़ें। तो आपको लगता है कि ये बात लोगों तक पहुंच रही है? जाति को ध्यान में न रखें? भाई सिर्फ जाति की बात नहीं कह रहे हैं हम, दोनों तीनों चारों बात कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद भी नहीं चाहिए हम लोग को। अभी हम लोग को जाति, धर्म, नाली, गली इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना है। और जो अगर आप सभा को देख रहे हैं तो हम तो लोगों से पूछ रहे हैं, भाई दिए हो? लोग मान रहे हैं कि ना भाई नहीं दिए, गलती हो गई। जब लोग ये स्वीकार करते हैं कि नहीं गलती हो गई, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, तब बोलते हैं अब गलती सुधारोगे भाई, अब बच्चों को वोट दोगे। तो लोगों ने क्या कहा? आप तो कैमरा ऑन करके देख लीजिए। एक एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि नहीं भैया बच्चों के लिए ही वोट देंगे। फिर मैं ये भी पूछता हूँ कि भाई बच्चों के लिए दोगे कि जाति के लिए दोगे? कहता ना बच्चों के लिए दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपने देखा सभा में, ओपन देखा। एक बार नहीं, उस सभा के दौरान मैं 20 बार कहलवाता हूँ लोगों से। अब ये आप कह सकते हैं यार लोग कह रहे हैं लेकिन वोटवा तो फिर जाति पर दे देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं, ये देखने के बाद वो बिहार के लोगों के प्रति उनका पूर्वाग्रह है। ये आपका पूर्वाग्रह है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, या फिर बिहार के प्रति बायसनेस है कि भैया बिहार के लोग नरक में जीना मंजूर करेंगे लेकिन जाति नहीं छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि ये गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोदी जी को बिहार में वोट नहीं पड़ता। 1984 में राजीव गांधी को बिहार में लोगों ने वोट नहीं दिया होता। 1989 में बीपी सिंह को बिहार में इतनी बड़ी बहुमत नहीं मिली होती। नीतीश कुमार को 2010 में 206 सीट नहीं मिला होता, क्योंकि जिन लोगों ने इन लोगों को 84 में, 89 में, 2014 में, 2010 में नीतीश को जिन लोगों ने वोट दिया वो सब उनके जाति के नहीं थे।